गुड मॉर्निंग। हमने पिछले वाले वीडियो में विद्युत धारा के प्रतिरोध, प्रतिरोधकता और प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है प्रतिरोधों का संयोजन। हमने प्रतिरोध पढ़ा था, प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है वो हमने पढ़ा था। फिर हमने प्रतिरोधकता, अब प्रतिरोधकता है, अपने प्रतिरोध जो पढ़ा था वो प्रतिरोध है। अगर दो या दो से अधिक प्रतिरोधक हमें जोड़ना है एक साथ में तो हम उनको कैसे कैसे जोड़ सकते हैं वो हम देखेंगे। तो हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन है वो दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है श्रेणीक्रम, श्रेणीक्रम संयोजन, और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। दो तरीके से हम प्रतिरोधों का संयोजन कर सकते हैं। पहला है श्रेणीक्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि श्रेणीक्रम संयोजन क्या होता है। जैसे मान लो ये एक प्रतिरोध है, ठीक है, एक प्रतिरोध यानी पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया हमने। क्या किया हमने कि पहला प्रतिरोध है, प्रतिरोध को ऐसा ही सिंबल होता है, तो पहला जो प्रतिरोध है उसका जो दूसरा सिरा है, पहला सिरा ये है और दूसरा सिरा इधर था, तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे सिरे को हम दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से हम जोड़ेंगे। क्या कहा मैंने कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा अंतिम प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर देंगे, एक बैटरी लगा देंगे, ये एक स्विच लगा दिया हमने, ये एक परिपथ बना दिया, ठीक है। इस परिपथ में तीन प्रतिरोध जुड़े हुए हैं जो किस क्रम में जुड़े हुए हैं कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देंगे और दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देंगे। इस तरह के संयोजन को हम श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। आई बात समझ में कि जब पहले तार को दूसरे सिरे, पहले तार का यानी पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा और दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा जब आपस में जोड़ा जाता है किसी प्रतिरोध में तो उस क्रम को हम श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। आई बात समझ में। इतनी परिभाषा लिखने के बाद में आपको ये चित्र बनाना है। इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। इसके अंदर ये प्रतिरोध है R1, ये प्रतिरोध है R2 और ये प्रतिरोध है R3। इसके अंदर विभवांतर है V1, इसमें विभवांतर V2 और यहाँ विभवांतर V3 है। और इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है पॉजिटिव नेगेटिव। तो धारा किस तरफ प्रवाहित होती है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। तो ये हमने धारा प्रवाहित कर दी, ठीक है। इसके अंदर विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है, विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। तो ये एक परिपथ है। जब दोबारा समझो, समांतर क्रम को हम आगे समझेंगे, पहले अपन श्रेणी क्रम देख लेते हैं, ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन लिखने के बाद में सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि किसी परिपथ में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ हो तथा दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ हो। तो इस ऐसे संयोजन को हम क्या कहेंगे, श्रेणीक्रम संयोजन। ये आपको डायग्राम बनाना है। ध्यान रखना है कि ये प्रतिरोध 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, लेकिन इनके जुड़ने का क्रम यही होगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, श्रेणीक्रम संयोजन, ठीक है। तो उसके बाद में ये डायग्राम बनाना है। फिर आपको लिखना है कि यहाँ R1, R2 और R3 क्या है,
प्रतिरोध है, क्या है, क्रमशः प्रतिरोध है, और R1 पर विभवांतर V1 है, R2 पर विभवांतर V2 है, R3 पर विभवांतर V3 है, और इस परिपथ में कुल प्रवाहित धारा है वो I है। आई बात समझ में? दोबारा देखो, इस परिपथ में प्रतिरोध इस परिपथ में R1, R2 और R3 क्या है, क्रमशः प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध है। R1 प्रतिरोध पर विभवांतर है वो V1 है, और R2 प्रतिरोध पर V2 है, R3 पर विभवांतर V3 है, और इस परिपथ में कुल प्रवाहित धारा क्या है, I है। इतनी बात आई समझ में? उसके बाद में हम लिखेंगे ओम के नियम से, क्या लिखेंगे, ओम के नियम से। ओम के नियम से, तो ओम के नियम से अपने पास में क्या फॉर्मूला आया था, V बराबर आई आर, क्या आया था, V बराबर आई आर। इसको हम दे देते समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, V निकालना है, यहां से हम V निकालेंगे, तो V1 बराबर क्या होगा, IR1, V बराबर V1 बराबर IR1, ये समीकरण नंबर 2 दे देंगे। फिर V2 निकालेंगे अपन, V2 निकालेंगे तो IR2, ये समीकरण नंबर 3 दे देंगे। फिर V3 हम निकालेंगे, V3 बराबर क्या होगा, IR3, ये समीकरण नंबर 4 दे देंगे हम, ठीक है भाई। हमने क्या कहा कि ओम के नियम से V बराबर IR होता है, तो V1 निकालेंगे, तो V1 बराबर क्या है, I, सब में प्रवाहित धारा क्या है, I, सब में सेम है, एक ही प्रवाहित धारा हो रही है, धारा जो I प्रवाहित हो रही है सब में, ठीक है। तो क्या होगा, V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3, तो ये 3 समीकरण आ गए अपने पास में। फिर इसके बाद में हम देखेंगे तो बैटरी का कुल विभवांतर, तो इस बैटरी का कुल विभवांतर अपने को ज्ञात करना है, ये क्या है, बैटरी, तो बैटरी का कुल विभवांतर हम देखेंगे, यहां हम लिखेंगे बैटरी का कुल विभवांतर। तो बैटरी का कुल विभवांतर कितना होगा, तीनों विभवांतर को हम जोड़ देंगे, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, जोड़ दिया। अब इस समीकरण को हम दे देंगे समीकरण नंबर 5। अब इस समीकरण 5 में हम इसका मान रखेंगे, समीकरण 5 में अब देखो, समीकरण 5 में 1, 2, 3 और 4 का मान रखने पर, समीकरण 1, 2, 3 और 4 का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 5 में समीकरण 1, 2, 3, 4 का मान रखने पर, अब समीकरण 5 में हम इन चारों का मान रखते हैं, तो देखो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 है, तो V बराबर क्या है यहाँ पर, IR, तो ये V बराबर क्या हो गया, IR बराबर, ठीक है। V1 बराबर क्या है, IR1, तो यहां पर लिख देंगे IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, आई बात समझ में? अब IR लिखेंगे, IR बराबर I सब में सेम है, तो I को हम कॉमन ले लेंगे, तो I कॉमन आ गया, यहाँ ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कट जाएगा, तो सिंपल सा क्या आ गया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये अपने पास में मेन चीज आ गई श्रेणीक्रम समांतर की, श्रेणीक्रम संयोजन की।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुल प्रतिरोध, संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना होगा, इसका मतलब यह है कि श्रेणी क्रम का कुल प्रतिरोध कितना होगा, सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। इस संयोजन में जो प्रतिरोध जुड़े हैं उनका कुल प्रतिरोध कितना होगा, सभी प्रतिरोधों का योग होगा। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। दोबारा देखते हैं, एक बार दोबारा समझते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है कि एक प्रतिरोध होता है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा जुड़ा हुआ हो, और दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में जुड़े हुए हो। इस क्रम में जो प्रतिरोध जुड़े हुए थे उसको अपन श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। उसके बाद में आपको ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद में आपको लिखना है कि इस परिपथ में प्रतिरोध R1, R2, R3 है, और R1 पर विभवांतर V1 है, R2 पर विभवांतर V2 है, R3 पर विभवांतर V3 है, और परिपथ में कुल प्रवाहित धारा कितनी है, I है। ठीक है, फिर हम लिखेंगे ओम के नियम से। तो ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर IR, तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। बैटरी का कुल विभवांतर कितना होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तीनों विभवांतर को जोड़ देंगे तो इसके अंदर कुल विभवांतर पता चल जाएगा अपने को। अब इसमें क्या करेंगे, समीकरण 5, ये समीकरण नंबर 5, इसके अंदर आपको 1, 2, 3, 4 का मान रखना है। समीकरण 1, 2, 3 और 4 का मान रख देंगे। तो IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, और IR बराबर I को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कट जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 बराबर R3। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3। अतः हम कह सकते हैं कि कुल प्रतिरोध यानी परिपथ का कुल प्रतिरोध है वो उन सभी संयोजित प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा, यानी R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। इतना आ गया समझ में। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं हम इसके ऊपर। इसको मिटा देते हैं। एक सवाल है जिसके अंदर आपको V1, V2 और V3 का मान दिया हुआ है। यहाँ पर आपको R का मान दिया हुआ है। R का मान कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पर इसका मान दिया हुआ है 3, इसका दिया हुआ है 4 और इसका दिया हुआ आपको 5। ठीक है, तीनों का आपका दिया हुआ है, और इनके बीच में कुल विभवांतर है वो आपको 6 दिया हुआ है, 6 वोल्ट। इसको वोल्ट लिख सकते हैं, इसको ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो कोई परिपथ आपको दिया हुआ है जिसके अंदर आपको R1 3 ओम, R2 4 ओम और R3 5 ओम दिया हुआ है, और विभवांतर है, कुल विभवांतर आपको 6 वोल्ट दिया हुआ है। कुल विभवांतर दिया हुआ है कितना, 6 वोल्ट। तो आपको V1, V2, V3 और I आपको निकालना है। एक तो आपको क्या निकालना है, I विद्युत धारा निकालना है, ठीक है, और एक आपको निकालना है V1, V2 और V3। ये तीनों चीजें आपको निकालनी है। ठीक है, तो विद्युत धारा I निकालेंगे अपन सबसे पहले। ठीक है, तो हम ओम के नियम से हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR। V बराबर क्या होता है, IR। तो R निकालेंगे पहले। तो R का हमें पता है क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R बराबर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 प्लस 5, कितना हुए, 12 हो जाएंगे क्या, 12 हो जाएगा, है ना। तो R बराबर 12 आ गया अपने पास। R बराबर कितना आ गया, 12, यानी कुल प्रतिरोध अपने पास में क्या आ गया, 12। तो अपने को I निकालना है। V अपने पास पहले से दिया हुआ है 6 वोल्ट, R अपन ने निकाल लिया 12, और अब I निकाल सकते हैं। तो I को हम इधर ले आएंगे, है ना। तो V बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी I बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टे R। तो V का मान दिया है अपने पास 6 वोल्ट, तो ये 6 बट्टे यहाँ पर कितना है, 12। ठीक है, तो इसको काटेंगे, 6 कम 6, 6 2 12, 1 बट्टे 2।
तो अपने पास में क्या आ जाएगा, I बराबर 0.5 एम्पियर। तो ये अपने पास में किसका मान आ गया, I का, ये I का आ गया। अब अपने को V का निकालना है, तो V बराबर क्या होता है, IR होता है। V बराबर क्या होता है, IR। तो हम निकालेंगे V1 बराबर IR1, ठीक है। तो V1 अपने को निकालना है, I अपने को दिया हुआ है 0.5 इंटू R1 का मान कितना है 3। तो V1 बराबर कितना हो जाएगा, V1 बराबर आपका हो जाएगा, इसको गुणा हम करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, 1.5 वोल्ट, ठीक है। V2 निकालेंगे, V2 बराबर क्या होता है IR2। तो V2 बराबर I का मान कितना है 0.5 इंटू R2 का मान कितना है 4, गुणा करो दोनों को, कितना आता है, गुणा करो कितना आएगा 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, ठीक है। ऐसे ही अपन V3 निकाल लेंगे, V3 बराबर क्या होता है IR3। तो V3 बराबर I का मान अपने को दिया हुआ है 0.5 इंटू R3 का मान अपने पास है 5, ठीक है। तो V3 बराबर कितना हो जाएगा, गुणा करो दोनों को, कितना आएगा 2.5 वोल्ट। ये लो, ये हो गया आपको, आई बात समझ में। देखो दोबारा समझो इसको, आपको V1 यहाँ पे देखो R1 का मान दिया हुआ है 3, R2 का मान दिया हुआ है 4 और R3 का मान दिया हुआ है 5, और विभवांतर, कुल विभवांतर आपको दे रखा है V। तो आपको विद्युत धारा I का मान निकालना है और अलग अलग प्रतिरोध पे विभवांतर का मान निकालना है, यानी V1, V2 और V3 आपको निकालना है। तो हम जानते हैं V बराबर IR होता है। तो अब R का मान अपने पास में नहीं है, सिर्फ अपने पास किसका मान है, यहाँ पर V का मान है। तो R का अपन निकाल लेते, हमें पता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ठीक है। तो R बराबर 3 प्लस 4 प्लस 5, R बराबर 12 हो गया। फिर अपन जानते हैं कि V बराबर IR होता है। तो अब अपने पास में R भी है और क्या है V भी है, I अपने को निकालना है। तो I को इधर लेंगे, V बटे R हो जाएगा, 6/12, 2/1, तो 0.5 एम्पियर इसका क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। अब अपने पास तीन चीजें हैं, V है, I है और R है, ठीक है। V1 निकालना है अपने को, तो V से अपने को कोई मतलब है नहीं, V1 निकालना है ना अपने को। तो V1 बराबर IR1 होता है। तो I का अपन ने निकाला 0.5 और R1 का अपने पास दिया हुआ है। तो V1 बराबर 0.5 इंटू 3, तो 1.5 वोल्ट आ जाएगा गुणा करने पर। V2 IR2, V2 बराबर 0.5, तो 0.5 I का मान हो गया, R2 का मान 4 हो गया, गुणा करेंगे 2 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे V3 का निकाल लेंगे, IR3 हो जाएगा 0.5 I का मान है, R3 कितना दिया हुआ है 5, तो 5, 0.5 को 5 से गुणा करेंगे तो 2.5 वोल्ट आ जाएगा। ये मात्रक लगाना मत भूलना, किसी भी आंसर में वोल्ट हो, ओम हो, या फिर ओम मीटर हो, या फिर मीटर स्क्वायर हो, मीटर हो, जो भी है, जिसका V1 है तो V का वो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो आपको ये मात्रक लगाना जरूरी है। आगे बात समझ में। तो ये हो गया आपका श्रेणी क्रम। अब दूसरा करेंगे हम समांतर क्रम। दूसरा क्या है, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। अब समांतर क्रम संयोजन में कैसे जुड़ेगा, देखो ये आपका क्या है, परिपथ है ये, ठीक है। इसके अंदर ये हमने बैटरी लगा दी,
ये एक कुंजी लगा दी। ये दो सिरे। अब इसके ऊपर हम प्रतिरोध कैसे जोड़ेंगे वो देखो। ठीक है, तो ये तो पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध और ये तीसरा प्रतिरोध ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पर और तीनों प्रतिरोधों का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़ा हुआ है। यानी इसको हम दे देते हैं बिंदु ए और ये बिंदु बी। ठीक है, आई बात समझ में। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक तार पर यानी सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा तार के एक पॉइंट पर यानी बिंदु बी पर या बिंदु ए पर और सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा बिंदु बी पर यानी तार के दूसरे पॉइंट पे जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से जो भी अपना संयोजन होता है इसको हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। दोबारा सुनो, जब सभी प्रतिरोध तार के एक सिरे से जुड़े हुए हो और सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा दूसरे तार से जुड़े हुए हो तो इस तरह से प्राप्त संयोजन को हम क्या कहेंगे, समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर देखो प्रतिरोध है R1, ये प्रतिरोध R2 और ये प्रतिरोध क्या है R3। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बना ले ताकि आपको समझ में आ जाए। ये प्रतिरोध है R1, ये है R2 और ये है R3 और इसके अंदर विद्युत धारा जो प्रवाहित होगी वो I1 होगी, इसके अंदर I2 होगी और इसमें I3 होगी। ठीक है, ये आपके पास में दिया हुआ, ये यहां पर V है और ये है I। ठीक है, अब देखो अब इसमें क्या लिखेंगे हम। सबसे पहले हमने क्या लिखा कि प्रतिरोध किसी परिपथ में तार का एक पॉइंट से प्रतिरोधों के तीनों सिरे जुड़े हुए हैं और दूसरे हिस्से में सारे प्रतिरोधों का दूसरा हिस्सा जुड़ा हुआ, तो इससे प्राप्त संयोजन को हम क्या कहेंगे, समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। अच्छा, अब फिर इसके बाद में अपन डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद में हम क्या लिखेंगे, तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं जिसके अंदर विभवांतर V है और प्रवाहित धारा I1, I2 और I3 है। ठीक है, अतः प्रवाहित कुल धारा, तो इसके अंदर प्रवाहित कुल धारा क्या होगी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। प्रवाहित धारा क्या होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको अपन नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। आई बात समझ में। फिर हम लिखेंगे वही ओम के नियम से, ओम के नियम से ओम के, ठीक है, तो ओम के नियम से क्या है, V बराबर I R। तो
तो अपने को I1 I2 I3 निकालना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टे R। इसको देते समीकरण नंबर 2। आगे अब I1 निकालेंगे अपन, क्या निकालेंगे, I1, यानी R1 पे विद्युत धारा क्या होगी, I1। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टे R1, ये समीकरण नंबर 3। फिर I2 निकाल लेंगे, I2 बराबर V बट्टे R2, समीकरण नंबर 4। फिर निकालेंगे हम I3 बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टे R3, इसको हम देखेंगे समीकरण नंबर 5। अब हम लिखेंगे कि समीकरण 2, 3, 4, 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण कौन सी, 2, समीकरण नंबर 3, समीकरण 4 और समीकरण 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब रख देते हैं मान। I बराबर क्या है, V बटे R, तो I बराबर V बटे R। I1 क्या है, I1 बराबर क्या है, V बटे R1, तो V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3, ये हमने मान रख दिया समीकरण नंबर 1 में। किनका, 2 का, 3 का, 4 का और 5 का। अब देखते हैं अपन, V बट्टे R बराबर V हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो V ब्रैकेट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, 1 बट्टे R बराबर 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे R3। ये अपने पास में मेन इसकी समांतर क्रम की आ गई इक्वेशन। आई बात इतनी समझ में। दोबारा देखो जब किसी परिपथ में तार, जब किसी परिपथ में सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा पहले तार से और सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा दूसरे तार से जुड़ा हुआ हो, तो इस तरीके से प्राप्त संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। अब फिर उसके बाद में डायग्राम बनाना है। फिर इसके बाद में हमें निकला है कि डायग्राम बनाने के बाद में आपको एक लाइन लिखनी है कि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए। किस क्रम में जुड़े हुए? समांतर क्रम में। 3 प्रतिरोध है R1, R2, R3 किस में जुड़े हुए? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। और इसके अंदर प्रवाहित, इस परिपथ में प्रवाहित विभवांतर V है और विद्युत धारा I1, I2 और I3 है। अतः कुल समांतर कुल धारा कितनी होगी? I बराबर I1 प्लस I2 बराबर I3, सॉरी I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 ओम के नियम से। तो ओम के नियम का उत्तर क्या है? V बराबर I। तो I1 निकालना अपने को, तो I बराबर V बट्टे R। फिर अपन निकालेंगे दूसरे I1 बराबर V बट्टे R1, I2 बराबर V बट्टे R2, I3 बराबर V बट्टे R3। क्योंकि यहाँ पर देखो I सब में अलग अलग है, V सब में अलग अलग है, लेकिन V सब में कॉमन है। विभवांतर क्या है? कॉमन। ठीक है, तो देखो V बट्टे R बराबर, अब समीकरण 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4 और ये 5, इन सब का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, इसमें रख देंगे। ठीक है, तो देखो V बट्टे R यानी I की जगह हमने क्या रख दिया? I है, तो ये रहा I अपने पास में। तो I बराबर क्या होगा? V बट्टे R। फिर क्या है? I1, तो ये I1 रहा, I1 की जगह हम रख देंगे V बट्टे R1, तो V बट्टे R1 प्लस V बट्टे R2 प्लस V बट्टे R3। V से अपन V काट देंगे, यहाँ V को हमने क्या लिया? कॉमन ले लिया, तो V 1 बट्टे R1, 1 बट्टे R2, 1 बट्टे R3। V से V कट जाएगा, तो 1 बट्टे R, 1 बट्टा R बराबर 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3। तो ये हो गया आपका समांतर क्रम का संयोजन का एक सूत्र आ गया आपके पास में। ठीक है,
अब एक सवाल कर लेते हैं हम इसके ऊपर। इसको मिटा देते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा देख लेना एक बार। बाकी इतना कोई हार्ड नहीं है, सरल सा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इन दोनों में से कोई एक तो आता ही है, या तो 4 नंबर का आता है या फिर 2 नंबर का आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आए तो फिर वापस मेरे से पूछ लेना आप, या फिर वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक है, यहाँ पे देखो R1 क्या दिया हुआ है, 1 ओम, 2 ओम और ये दिया हुआ है 3 ओम। ठीक है, और क्या दे रखा है, V बराबर 6 वोल्ट दे रखा है। V बराबर कितना दे रखा है, 6 वोल्ट। V बराबर आपको क्या दे रखा है, 6 वोल्ट। R आपको निकालना है, यानी कुल R निकालना है, तुल्य प्रतिरोध। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध R निकालना है। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, इसके अंदर I निकालना है। इसके अंदर आपको I निकालना है, और प्रत्येक प्रतिरोध में आपको धारा निकालनी है, यानी आपको निकालना है I1 प्लस I2 प्लस I3। ये 3 चीजें आपको निकालनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले R का मान निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, R का। तो हम जानते हैं 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 मान रखेंगे हम। तो 1/R बराबर 1/R1 का मान कितना है, 1 प्लस 1/R2 का मान कितना है, 2 प्लस 1/R3 का मान कितना है, 3। ठीक है, सबका लघुत्तम ले लेंगे अपन। तो 1/R कितना आ जाएगा, 6, लघुत्तम आ जाएगा इनका, कितना आ जाएगा, 6। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 प्लस 3 प्लस 2, ये R है। ठीक है, तो 1/R बराबर कितना आ जाएगा, 11/6 बराबर कितना आ जाएगा, गुणा करने पर 1.83 आ जाएगा। ठीक है, तो R बराबर अपने पास में क्या आ गया, R बराबर क्या आ गया अपने पास में, 1.83। ठीक है, अब हम जानते हैं V बराबर I R होता है, V बराबर I R। V अपने पास में है 6 वोल्ट और R अपने पास में है 1.83। I अपने को निकालना है, तो I अपने को निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, I को इधर ले आएंगे, तो I बराबर V/R। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V का मान कितना है, 6 वोल्ट और R का मान अपन ने कितना निकाला 1.83। दोनों को गुणा करेंगे तब कितना आएगा, दोनों को गुणा करेंगे तो 3.27 एम्पियर आएगा। गुणा पर कितना आएगा, 3.27 एम्पियर आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन I1 निकाल लेंगे। वही अपने पास में I1 बराबर क्या होगा, V/R1। तो I1 बराबर V/R1। V का मान कितना है, 6 और R1 का मान कितना है, 1। तो 1 में 6 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 एम्पियर। ये आ गया I1 का मान। I2 का निकालेंगे तो V/R2। तो V का मान कितना है, 6, R2 का मान कितना है, 2, तो 2 3 6, 3 एम्पियर। I3 का मान निकालेंगे तो I3 का V/R3
तो V का मान कितना है 6, R3 का मान 3, 3 दूने 6, तो 2 एम्पियर। आगे बात समझ में, दोबारा देखो यहाँ पर हमें R1 निकालना है, दिया हुआ क्या है R1 बराबर 1, R2 बराबर 2 ओम, R3 बराबर 3 ओम और विभवांतर दे रखा है 6 वोल्ट। कुल विभवांतर दे रखा है, कितना दे रखा है 6 वोल्ट। अपने को I निकालना है यानी कुल विद्युत धारा निकालनी है, दूसरा I1 I2 I3 निकालना है और R निकालना है, कुल टोटल प्रतिरोध निकालना है। तो हमें पता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो 1/R बराबर 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। यहाँ पर R1 R2 R3 का मान रख देंगे जो अपने पास में 1 2 और 3 दिया हुआ है। फिर इसका लघुत्तम निकाल लेंगे, 1/R है ये अपने पास में, इनका लघुत्तम निकालेंगे तो 1.83 आएगा। R बराबर 1.83, कैलकुलेशन आप कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा 1.83। फिर अपन जानते हैं कि V बराबर IR होता है, यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया R निकाल लिया, दूसरा अपन ने दिया हुआ I तो I निकालेंगे, तो V बराबर IR होता है, I बराबर V/R हो गया। I बराबर V का मान कितना है 6 वोल्ट है, R अपन ने निकाला है 1.83 दोनों को भाग देंगे तो 3.27 एम्पियर आएगा। तो I1 बराबर V/R1 बराबर 6/1, यानी विभवांतर का मान अपने पास 6 है, R1 का मान अपने पास में 1 है। ठीक है, I1 का निकालेंगे तो 6/1 6 आ गया। I2 का मान, V का मान कितना है 6, R2 का मान कितना है 2, तो 6/2, 2 3 6, 3 आ गया। फिर V/R3, 6 को 3 से गुणा कर देंगे, भाग देंगे 6 में 3 का, तो 2 एम्पियर आ जाएगा। तो ये हो गया आपके समांतर क्रम का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अपने प्रतिरोधों का संयोजन है, ये टॉपिक पूरा हो गया है। ओके, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।